और मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को संभालने की। अपने बच्चे को मुझे देखते ना रोते हुए तो वो खुद बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो लोग भी मुझे देख के खुश होते रहे। सारांश के पापा को ना मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, है भी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये मेरा चौथा या पांचवा टेक है जो मैं यही बात बार बार बोल रही हूँ, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कैसे व्लॉग शुरू करूँ। बहुत दिन हो गए, महीने से ऊपर होने वाला है जो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है, और अजीब सा लग रहा है मुझे आगे व्लॉग बनाना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं कंटिन्यू करूँगी और मैं आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव पावर के साथ मिलूँगी, एक पॉजिटिविटी के साथ मिलूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज से शुरू करती हूँ और आई होप कि मैं आगे कर पाऊँगी। मुझे लगता नहीं है क्योंकि अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत अजीब लग रहा है। जब पतिदेव होते थे ना तो इतना अजीब नहीं लगता था। सारांश के पापा के साथ साथ ना एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में, फिर इधर किचन में इधर उधर भागी रहती थी और साथ में कैमरा भी उठाया और व्लॉगिंग भी किया। अभी बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है मुझे। इस रूटीन वही है, दिनचर्या वही है, लेकिन मतलब कि कम्प्लीटली सब कुछ चेंज हो गया है। कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मुझे तो लगता है कि मैं नहीं रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम लोग। इतना चेंज हो गया है एकदम से, अचानक से इतना चेंज लाइफ में। अभी गाइस 10 बज गए हैं और अभी हम लोग जस्ट ब्रेकफास्ट करके कंप्लीट हुए और बाहर निकले हैं। तो और दिन क्या होता था ना, हम लोग मतलब पतिदेव जी सुबह 8:30-9 बजे तो निकल जाते थे घर से ड्यूटी के लिए। तो सुबह ही होता था कि जल्दी जल्दी सारा काम भी करना है, सारांश के पापा को भी फ्री करना है, खाना वाना खिला के बढ़िया से उनको लंच वगैरह पैक करती थी। कभी कभी वो चपातियाँ साथ ले जाते थे और दाल वहीं सब्जी वहीं खाते थे। तो अभी ऐसा लगता है कि मतलब कि हम कितना लेट कर देते हैं। सुबह 7 बजे तो ये होता है कि 7 बजे सो के उठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और अभी 10 बज गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने इतना लेट खाना खाया हो, हम बहुत जल्दी खाना खा देते हैं। हमारा रूटीन है शाम को 7 बजे खाना खाना है, 7:30 बजे। सुबह रूटीन है कि 8:30 8:30 बजे हमें कंप्लीट खाना खा के हो जाते थे फ्री, और 12-1 बजे, 12 12:30, 1 भी नहीं, 12 12:30 बजे लंच करके फ्री हो जाते थे। तो अब इस मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि आप लोगों ने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया और मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को संभालने की, अपने बच्चे को संभालने की, अपनी फैमिली को संभालने की। मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी और आई होप कि मैं कर पाऊँगी। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। मैं कम से कम रोने की कोशिश करती हूँ कि मुझे नहीं रोना है। ख़ास करके अपनी सासू माँ के सामने तो मैं बिल्कुल भी मतलब कि एक आंसू तक नहीं निकालती हूँ, क्योंकि होता ही है ना, जब वो मुझे देखते ना रोते हुए तो वो खुद बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को संभालने की कि मैं अपने इन लॉज के सामने बिल्कुल भी ना रोऊँ, उनको बिल्कुल भी वीक फील ना होने दूँ कि हाँ मैं उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती कि मैं कमज़ोर हूँ। खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो लोग भी मुझे देख के खुश होते रहे। सबसे बड़ा दुख उनके लिए यही है कि इतनी छोटी एज में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो ये तो वो ही समझ सकते हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो अगर मैं रोती हूँ मेरे को ऐसे देख के। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना रोऊँ उनके सामने खासकर। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ गाइज़ मैं, और स्ट्रॉन्ग होके दिखाऊंगी भी। सारांश को भी संभालूंगी, अपनी फैमिली को भी संभालूंगी, क्योंकि सारांश के पापा का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी गाइस मुझे मेरा अपने आप में भी इतना ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो, मैं सुबह नहाने के बाद हमेशा रेडी होती थी और अभी तो मन नहीं करता ऐसा कुछ भी करने का, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो हमेशा ही रेडी होके रहती थी। तो अभी तो बिल्कुल मतलब कि चेंज हो गया है। ऐसा लगता है कि क्या ही मैं, अपने आप को देखना भी इतना अजीब लगता है ना, सीरियसली बहुत अजीब लगता है। और बाहर सारांश आ गया, मैं आपको सारांश से भी मिलवाती हूँ। सारांश है ना बेटा, सारांश तो बेटा हाय गाइज कर दो। कैसे करते थे आप हाय गाइज? कर दो तो हाय गाइज। तो इसका कट देख रहे हो, इसके पापा ने, इसके छोटे पापा ने इसको कट लगाया है। मैं दिखाऊंगी, मैंने एक वीडियो ले रखी है इसकी और इसके पापा की, जब इसकी हेयर कट किया। हाँ, किसने किया आपका हेयर कट बताओ? बाल किसने काटे, हेयर किसने काटे आपके? हाँ, हेयर किसने काटे बताओ? बोल दे पता क्या बोल रहा है? अज्जू आजा, बोल तो फिर से बोल, बोल दे अजू आजा, आजा आजा अजू आजा। पापा का नाम लेते, मम्मी को डांटी डांटी करेंगे। पापा आज बोलते कि पापा का नाम लेते नहीं लेते, छोटे पापा का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते, पापा बोलते ठीक है। ये गाइस मनोरंजन का पिटारा इतना, मतलब कि अगर कोई रोए तो रोने अजू आजा, अभी वैसे बोल रहा अजू आजा। तो यही मनोरंजन का पिटारा। वहाँ देखो
इसकी वजह से हमारे फेसेस में स्माइल आती है, सबके फेसेस में। इतनी नौटंकी करता है पूरा दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक बहुत नौटंकी करता है। चाय बनानी है इसको, चाय नहीं बनानी हमने, सुन। तो इसके साथ पता नहीं चलता दिन सुबह से कैसे शाम हुई। चाय, हाँ चाय बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे चाय। चाय का इतना शौकीन है, चाय का, चाय बोलता है, बहुत शौकीन है चाय का। तो जाओ सारांश बाहर खेलो ना, मम्मा थोड़ा थोड़ा काम करती है, फिर मम्मा आपको कुछ करेगी। टन टन, इतना शरारती है ना ये, इतना शरारती, जितना ही बड़ा हो रहा है ना इतना शरारती हो रहा है। मतलब बिल्कुल भी नहीं नीचे बैठता ये, बिल्कुल भी नहीं, इतना शरारत करता है। तेरा कट टकलू। आजकल ना मेरी भांजी आई हुई है हमारे घर, मेरी बड़ी वाली ननद जी की बेटी, और पिट्टी पिट्टी, और मेरे जेठ जी आए छोटे वाले। अजुआ जा भी बोल रहा है। अगर पापा देखेंगे ना ये व्लॉग, पापा बोलेंगे कि क्या बोलता है सारांश, अजुआ जा। और गई साथ में ना मेरे छोटे वाले जेठ जी भी आए हुए हैं। जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, इधर उधर उनके साथ ही बिजी हो जाते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। और वैसे तो नहीं कि याद नहीं आती है, बहुत याद आती है, हर टाइम याद आती है। सुबह किचन में आती हूँ तब याद आती है, सुबह सो के उठती हूँ तब याद आती है, सारांश को देखती हूँ तब याद आती है। मतलब कि याद तो ऐसे आती है, पार गाय के पास जाती हूँ फिर याद आती है, कुछ भी करूँ ना, छोटा सा काम करूँ फिर भी याद आती है। तो पर अभी किसी ने भी हम लोग ना अभी तक अकेले नहीं रहने दिया है घर पे। हाँ हे आम कर दो, हे राम बोल रहा है, चल चल। तो अभी तक किसी ने भी अकेले नहीं रहने दिया। अभी कुछ टाइम पहले मेरे सासू माँ आए थे, दूसरे, मतलब मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो उनमें से ही एक सासू माँ आए थे इससे पहले, और भी आएंगे अभी। तो शाम शाम को ना सभी चल रहे थे, मेरी बुआ भी आए थे, मेरी दूसरी वाली बुआ भी आए थे, तो सब चले रहते हैं अभी। और अभी ना बिल्कुल भी महसूस होने देते फैमिली के लोग कि हमारे साथ इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हुई है। तो सभी लोग चले हैं हमारे साथ, हमारी देखभाल करने की, क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प करने। तो अभी जेठ जी और गुड़िया आए हैं ना, तो अभी तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि हाँ उनके साथ ही टाइम चल जाता है, सुबह से शाम तक हंसते खेलते ऐसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बार तो अपने ध्यान में होती ना गई, तो ऐसा लगता है कि हाँ सारांश के पापा भी ड्यूटी गए हैं और शाम तक आ जाएंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है, बहुत बार हो गया है इनफैक्ट। ऐसा लगता है कि अभी तो वो ड्यूटी गए, अभी थोड़ी देर में शाम तक आ जाएंगे। तो इस तरह से अपना मन बहला लेती हूँ मैं कभी कभी। और शाम के टाइम लगता है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ना वो संध्या के टाइम पे घर पहुँच जाते थे, तो जब संध्या का टाइम आता है ना उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, बहुत ज़्यादा। वो उस टाइम ऐसा लगता है कि बस अभी तो मुझे रोना है, ज़ोर ज़ोर से रोना है, क्योंकि शाम के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, शायद सबको ही होता होगा। मेरे को बहुत शाम के टाइम उनकी बहुत याद आती है। बट देखती हूँ इधर उधर, फिर अपने आप को खुद को ही संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं, अगर मैं रोऊंगी या दुखी होंगी ना फिर उनको भी दुख होएगा शायद ही। तो इसलिए मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ शाम शाम के टाइम। और अभी कुछ दिनों बाद मेरे जेठ जी और जेठानी जी भी आएंगे, मेरी दीदी और जेठ जी वो भी आएंगे। और मेरी बहन भी आई थी, थोड़े दिन पहले गई, 3-4 दिन पहले ही गई है। और मेरी बड़ी वाली बहन भी आई थी हमारे घर। लेकिन मैं आजकल ना ब्लॉग नहीं बना रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा था जब मैं थोड़ा सा अपने आप को संभालूंगी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी, तो उस टाइम पे मैं स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज शुरू करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, ट्राई कर रही हूँ आगे बढ़ने का, और बहुत जल्दी संभाल लूँगी अपने आप को। तो अभी सभी लोग ना बाहर गए हैं, शायद जेठ जी और देवर जी गए हैं गाय को बांधने। आज 10-10:30 हो गए और अब हम गाय को बाहर निकाला है, वरना हम 8:30 बजे तक गाय को बाहर निकाल देते। मतलब मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया है, जो भी स्केड्यूल होता है ना पूरे दिन भर का वो ऊपर नीचे हो गया है। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। तो लंच हमारा ऐसा होता है कि 1-1:30 बजे हो जाता है। कभी कभी तो 2-3 भी बज जाते हैं। और डिनर हमारा ऐसा होता है कि 8 डिनर ठीक ठीक हो जाता है, डिनर का नहीं है। सुबह का टाइम और दिन का टाइम पता नहीं चलता कि कैसे कैसे हम मैनेज करें टाइम को। अभी टाइम लगेगा कुछ थोड़ा सा, तब उसके बाद हम संभालेंगे शायद। सारांश के पापा को ना मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, है भी। तो वो चाहते थे ना कि मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने मेरे से ना ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाया था अभी आगे की पढ़ाई का। तो ज़बरदस्ती, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि सारांश के साथ मैं सोचती हूँ कि नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि सारांश को संभालना और बाकी चीज़ें भी देखना। तो मैं मना करी थी कि नहीं मैं अभी नहीं करना है, अब मुझे नहीं करना है, मैं मना करी थी, सोचो खुद ही मना करी थी। तो सारांश के पापा ने ज़बरदस्ती मेरे से फॉर्म भरवाया था। और
अभी ना मेरी असाइनमेंट बनाने को है, तो आजकल मैं ये वाला काम कर रही हूँ, असाइनमेंट बना रही हूँ। और इसमें टाइम भी मेरा चला जाता है और पढ़ाई में बिज़ी रहती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा मतलब कि ध्यान नहीं रहता इधर उधर का। तो मेरा ज़्यादा आजकल ना इसी में ही ध्यान है। तो ये असाइनमेंट बनाने को है और जो चाहते थे वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि यार बुक्स भी आ गई और नहीं, अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि जब 13वीं थी उसके आई थिंक 2-3 दिन बाद आई थी, तो मैंने मना कर दिया था घर वालों को कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो मेरी दीदी ने, मेरी जेठानी ने ज़बरदस्ती नहीं कर ले, वो भी चाहते थे। और मेरी ननदे और मेरे इन लॉ सब हो रहे कि नहीं आगे तो पढ़ाई कर, कंटिन्यू कर। तो औरों को पता नहीं, लेकिन पतिदेव चाहते थे, तो इसलिए मैं उनके लिए आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और खुश हो जाएंगे वो भी। पेमेंट भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और मार्च में मेरे एग्ज़ाम भी है, तो फटाफट से मैं अभी बनाती हूँ। और लंच करने वानी, चल बन गया खाना।